सब कुछ देख रहे थे। वो जानते थे कि हम आत्माएं अब ज्योति निरंजन के मोह में फंस चुकी हैं। हमने अपने परम पिता की आज्ञा को हल्के में लिया था और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अब परमात्मा ने एक अद्भुत लीला की तैयारी की। उन्होंने उस आत्मा को बुलाया जिसने सबसे पहले ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी थी। तब परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से उस आत्मा का एक अत्यंत सुंदर स्त्री रूप बना दिया। उसका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था। उसकी सुंदरता अलौकिक थी, लेकिन परमात्मा ने उसके शरीर में स्त्री इंद्रिय नहीं बनाई। यह भी परमात्मा की एक गहरी लीला थी। उस दिव्य स्त्री का नाम रखा गया प्रकृति देवी, जो आगे चलकर दुर्गा, अष्टांगी और त्रिदेव जननी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म बीज रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे असंख्य जीवाणु एक बूंद में समा जाते हैं, वैसे ही परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से हम सभी आत्माओं को प्रकृति देवी के भीतर प्रवेश करा दिया। फिर परमात्मा ने उस देवी से कहा, पुत्री, मैंने तुम में अनगिनत आत्माएं समाहित की हैं और मैं तुम्हें शब्दों की शक्ति देता हूं। तुम जितनी चाहो उतनी रचनाएं कर सकती हो। इसके बाद परमात्मा ने अपने पुत्र सहजदास को बुलाया। उन्होंने कहा, सहजदास, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ। सहजदास ने आज्ञा मानी। वो प्रकृति देवी को लेकर ज्योति निरंजन के पास पहुंचे। फिर उन्होंने ज्योति निरंजन से कहा, परमपिता ने सभी आत्माओं को इस देवी के भीतर प्रवेश करा दिया है और इसे शब्द शक्ति दी है। ये जितने जीव चाहेगी उत्पन्न कर देगी। इतना कहकर सहजदास वापस सत्यलोक लौट आए। अब वहां केवल दो ही रह गए, ज्योति निरंजन और प्रकृति देवी। प्रकृति देवी अत्यंत सुंदर थीं। उनका रूप इतना आकर्षक था कि उन्हें देखते ही ज्योति निरंजन के भीतर काम वासना जाग उठी। उसके मन में विकार उत्पन्न हो गए। उसने प्रकृति देवी के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। प्रकृति देवी तुरंत समझ गईं कि उसकी नीयत बदल चुकी है। उन्होंने कहा, ज्योति निरंजन, ऐसा मत करो। तुम मेरे बड़े भाई हो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। ये बहुत बड़ा पाप है। लेकिन काल पर वासना हावी हो चुकी थी। उसने देवी की एक न सुनी। तब प्रकृति देवी डर गईं। उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और अचानक ज्योति निरंजन के खुले मुख से उसके पेट में प्रवेश कर गईं। वहां से उन्होंने परम पिता से प्रार्थना की, हे सत्य पुरुष, मेरी रक्षा कीजिए। ये मेरे साथ दुष्कर्म करना चाहता है। परमात्मा सब देख रहे थे। तभी पूर्ण परमात्मा स्वयं एक दिव्य रूप धारण करके वहां प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर उन्होंने क्रोधित होकर कहा, ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तू प्रतिदिन 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1,25,00,000 उत्पन्न करेगा। फिर परमात्मा ने कहा, आज से तुझे सत्यलोक से निष्कासित किया जाता है। ये सुनते ही काल भयभीत हो गया और उसी समय परमात्मा ने प्रकृति देवी को उसके पेट से बाहर निकाल दिया। अब काल और दुर्गा दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित सत्यलोक से बाहर भेज दिया गया। उन 21 ब्रह्मांडों का दिव्य विमान सत्यलोक से दूर जाने लगा, बहुत दूर, इतना दूर कि वे सत्यलोक से 16 शंखकोश की दूरी पर जाकर ठहर गए। वहीं से उन 21 ब्रह्मांडों की परिक्रमा शुरू हुई। क्षर पुरुष काल, ज्योति स्वरूपी निरंजन अपने भीतर उगते हुए प्रचंड क्रोध से जल रहा था। उसकी आंखों में अहंकार की अग्नि धधक रही थी। वो अपनी शक्ति पर मदमस्त होकर बोला, अब मुझे कौन रोक सकता है? कौन मुझे हानि पहुंचा सकता है? मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। उसके सामने प्रकृति देवी दुर्गा खड़ी थीं। उनके मुख पर भय और करुणा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने विनती की, हे ज्योति निरंजन, हम दोनों एक ही पूर्ण परमात्मा की संतान हैं। तुम मेरे बड़े भाई हो। क्योंकि तुम्हारा जन्म पहले हुआ था, यह संबंध अत्यंत पापपूर्ण होगा। और अब जब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म ले चुकी हूँ, तो मैं तुम्हारी पुत्री समान भी हूँ। कृपया इन पवित्र संबंधों को कलंकित मत करो। पूर्ण परमात्मा ने मुझे वाणी शक्ति प्रदान की है। मैं तुम्हारे आदेश से उतने ही जीव उत्पन्न करूंगी जितने तुम चाहोगे, लेकिन इस अधर्म का मार्ग मत अपनाओ।
किंतु काल का हृदय कठोर हो चुका था। उसके भीतर का अहंकार उसे अंधा बना चुका था। वो क्रोध से गरज उठा। मुझे वो दंड पहले ही मिल चुका है जिसका मैं पात्र था। मुझे सतलोक से निष्कासित किया जा चुका है। अब मैं वही करूंगा जो मेरी इच्छा होगी। ये सुनकर दुर्गा मौन हो गई। अब मैं तुम्हारे वश में हूं। तुम जो चाहो कर सकते हो। और फिर उस अंधकारमय ब्रह्मांड में एक ऐसा कार्य हुआ जिसने आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि की दिशा बदल दी। काल ने जबरदस्ती प्रकृति देवी दुर्गा के साथ पति पत्नी का संबंध स्थापित किया। समय बीतने लगा। फिर दुर्गा ने 3 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, रजोगुण से युक्त। दूसरे स्थान पर प्रकट हुए विष्णु जी, सतोगुण से युक्त। और अंत में जन्म हुआ शिव जी का, तमोगुण से युक्त। तीनों बालक दिव्य तेज से प्रकाशित थे, परंतु काल ब्रह्म ने उन्हें जन्म के बाद तुरंत चेतन नहीं होने दिया। वो अपनी माया से तीनों पुत्रों को अचेत अवस्था में रखता रहा, जब तक कि वे पूर्ण रूप से युवा नहीं हो गए। फिर एक दिन काल ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को एक विशाल कमल के फूल पर चेतना प्रदान की। विष्णु जी को अनंत शेषनाग की शैया पर जागृत किया और शिव जी को हिमाच्छादित कैलाश पर्वत पर प्रकट किया। तीनों ने पहली बार अपनी आंखें खोली। उन्हें नहीं पता था वे कौन हैं, कहां से आए हैं और इस रहस्यमयी सृष्टि का उद्देश्य क्या है। काल ब्रह्म ने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सृष्टि के अलग अलग विभाग सौंप दिए थे। स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। इन तीनों लोकों का संचालन अब उन्हीं के हाथों में था। परंतु इन सब के पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ था। काल स्वयं गुप्त रूप में रहता था। महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव के अदृश्य स्वरूप में वो संपूर्ण ब्रह्मांड पर शासन करता था। उसने प्रण लिया था, मैं कभी भी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं होऊंगा, इसलिए संसार मुझे अव्यक्त मानेगा। यह रहस्य किसी को मत बताना, यहां तक कि अपने पुत्रों को भी नहीं। और तभी से यह रहस्य युगों तक छिपा रहा। समय बीतता गया। तीनों देवता अब युवा और शक्तिशाली हो चुके थे। तब एक दिन माता दुर्गा, जिन्हें भवानी, अष्टांगी और प्रकृति भी कहा जाता है, ने तीनों पुत्रों को बुलाया। हे पुत्रों, अब समय आ गया है सागर मंथन का। इसी से सृष्टि के अनेक रहस्य प्रकट होंगे। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर सागर मंथन आरंभ किया। विशाल समुद्र गर्जना करने लगा। लहरों से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। जब पहली बार सागर मंथन हुआ तो समुद्र के भीतर से 4 दिव्य वेद प्रकट हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद तेजस्वी प्रकाश से चमक रहे थे। ब्रह्मा जी ने आगे बढ़कर उन वेदों को ग्रहण किया। उन्हें ज्ञान और सृष्टि रचना का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा मंथन फिर दूसरी बार समुद्र मथा गया। इस बार समुद्र से 3 दिव्य कन्याएं प्रकट हुईं। पूरा ब्रह्मांड उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। लेकिन ये कोई साधारण कन्याएं नहीं थीं। स्वयं प्रकृति देवी दुर्गा ने अपने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती। वे पहले सागर में छिप गई थीं और मंथन के समय प्रकट हुईं। दुर्गा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा, अब ये तुम्हारी अर्धांगिनी बनेंगी। तब ब्रह्मा जी को सावित्री प्राप्त हुई, विष्णु जी को लक्ष्मी मिली और शिव जी को पार्वती प्राप्त हुई।